हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पांचवा सेट बीपीएससी का लेकर उपस्थित हूँ। तो कुछ इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि यहाँ पे आपका 150 प्रश्न रहता है, कुल अंक 150 है, ऋणात्मक अंकन नहीं है। वास्तविक एग्जाम में आपका टाइम तो 120 मिनट होता ही है, लेकिन हमारा वीडियो लगभग 1 घंटा का रहता है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो 10 होते हैं वो छोड़ दिया गया है, ठीक है, सिर्फ जीके उसके जगह पे ऐड कर दिया गया। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उनसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 स्थल है, दूसरा नदी है। तो सूची 1 हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। सूची 2 जो है राबी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। तो ध्यान देना है दोस्तों कि अब मिलाना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है आपका, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर। तो आपका ये लगातार ही है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो पहला में ही है ये आपका, ठीक ना। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिए कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो हैं ये आपका बादरायण हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप अपना गेस कर सकते हैं, उतना समय में पढ़ने वक्त दे ही देता हूँ। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस, कॉम्बिसिस, डैरियस, जर्सिस या फिर सियार्स। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो तीसरा का आंसर जो आपका होगा ऑप्शन होगा डेरियस, जिसने पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ईरानी शासक। चलिए 4 नंबर देखते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, डीडनाग। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का जो नाम है वो ऑप्शन सी होगा, नागा अर्जुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 5 का आंसर जो होगा अशोक के शिलालेख नहीं है। तो गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो ऑप्शन सी होगा, पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये कनिष्क के दरबार के थे, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं 7वां नंबर क्या कह रहा है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो पहला है विस्मित, दूसरा अगस्त्य, सी है वशिष्ठ और डी है सांबर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 7वां का आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त्य। आइए देखते हैं 8वां नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों के उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, सोने के सिक्के जारी करने पर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी ए, शकों के उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया था? हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन, राजवर्धन फर्स्ट, राजवर्धन द्वितीय। तो ये आंसर है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया था? तो ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पैरिश ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामा लेखक, अच्छा, के अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था, यानी लेखक का पता नहीं है? अरिकमेडु, ताम्रलिप्ति, कॉर्बे, वारवेरिकम। 10 का आंसर है ऑप्शन ए, अरिकामेडु। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रमन सिंह,
इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों जहाँ तक इस चारों ऑप्शन में वो नाम है ही नहीं, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका नाम जो है राणा रतन सिंह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो ये आपका आंसर होगा वाराणसी शैव धर्म को, यानी चोल राजा शैव धर्म को मानने वाले थे। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल। और 5वां ऑप्शन बेलोन है दोस्तों। तो ये मेरा जो आंसर है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण गलानी से आत्मदाह किया? तो वो था आंसर ऑप्शन ए, जयपाल ने ऐसा किया था। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था? देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय, सालू नरसिंह। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन का सी, 14 का सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। मुस्लिम को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। तो ये रुक जाइए सॉरी, ये आपका आंसर हो जाएगा इसके पहले वाला। हाँ ठीक है, आइए 14 नंबर देखते हैं। हाँ तो ये कृष्णदेव राय नहीं, देवराय फर्स्ट है, ठीक है ना। हाँ देवराय फर्स्ट है। मुस्लिम को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय फर्स्ट। आइए देखते हैं 15 नंबर। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? शंकरदेव, चंडीदास, ज्ञानदेव, चैतन्य महाप्रभु। और 5वां ऑप्शन, तो ये आंसर होगा आपका चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूची को मिलाना है। पीर, शेख, मुर्शिद, मुरीद, खलीफा, खानका अब क्या थे? तो शिष्य, गुरु या मार्गदर्शक, सूफी संतों का निवास स्थल, सूफी मत का अनुपालक। तो ये कुछ वर्ड है और वो किस रूप में फेमस थे उससे रिलेटेड है ये। तो ये आपका दोस्तों 60 नंबर का आंसर हो जाएगा, ए नंबर में है। आइए देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे पीर, शेख, मुर्शिद आपके जो हैं गुरु या मार्गदर्शक हो रहे हैं। मुरीद जो हैं शिष्य हो रहे हैं। अच्छा, मुरीद का मतलब शिष्य होता है, सॉरी, ठीक है। और खलीफा, तो खलीफा का आंसर आपका हो रहा है कि सूफी मत के अनुपालक को खलीफा कहते हैं। और खानखा है तो सूफी संतों के निवास स्थल को। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बहादुर शाह, रफीउद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो ये आपका आंसर है मोहम्मद शाह, ठीक है। सैयद भाइयों को ये क्या कहलाता है? राजा निर्माता कहा जाता है। आइए देखते हैं 18 नंबर। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किन के बीच हुई थी? पहला है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोदी। तीसरा अकबर, हैमू, औरंगजेब और तैमूर। तो ये 18 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्या कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी, तो ये क्वेश्चन आपको वहां से आया है कि तो ईस्ट इंडिया के जो भी उत्तराधिकारी यानी गवर्नर ये सब आए हैं वहाँ से क्वेश्चन फेमस वाले से आता है। तो वेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग या वेलेजली। तो उत्तराधिकारी जहाँ तक है ये हेस्टिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर या लाल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, भास्कर, ठीक है। बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए। आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, वारन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो वारन हेस्टिंग्स। आइए देखते हैं ये फिर आपका, अच्छा, अस्थाई बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए उनमें शामिल है। तो कहाँ कहाँ ये लागू किए गए? तो ये सब जगह 1 2 3 4 5 आपका ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी जिले, बनारस, पांचों जगह जो है स्थायी बंदोबस्त जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं लागू किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ये डी। ठीक है, रुकिए पहले वाला आपको, हाँ, तो ये डी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानड़े, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो 23 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानड़े को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? सिद्ध, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, शंभुदेव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों ये आंसर आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा ही मुंडा क्रांति के नेता थे। ठीक है, 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। डेट भी ये सारे आंदोलन के पूछे जाते रहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अब वो बंगाल विभाजन, ये विभाजन या फिर रद्द कब हुआ, उस वक्त कौन वहाँ के प्रधानमंत्री था, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिसरेली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पामर्स्टन। तो ये आंसर होगा आपका 25 का डी, लॉर्ड पामर्स्टन। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे वो थे आपका लॉर्ड पामर्स्टन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नेरोजी के बारे में। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 2 है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तीसरा है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो 26 का आपका आंसर है बी, ऑप्शन 1 और 2 ही सही है, ये तीसरा आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान, पैट्रियट। तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को जननी कहा जाता है आंदोलन का। तो ये देखिए, वंदे मातरम, स्वराज, स्वाभिमान, पैट्रियट। तो ये आपका आंसर होगा पैट्रियट। पेरिस में पैट्रियट समाचार पत्र को प्रकाशित करती थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 सितंबर 1932 को यरबर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, और डी है कलकत्ता में सांप्रदायिक। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध में यरबर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया। तो गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध। चलिए तो आगे देखते हैं। रुक जाइए, लगता है गलती हमने बता दिया, थोड़ा सा ध्यान देना। नहीं, ये आंसर है आपका, ये आपका होगा ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। ठीक है ना, पंचायत के विरुद्ध ये होगा यरबर्दा जेल में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। तो 29 नंबर आपका क्या है ये थोड़ा देखते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 1928 में आयोजित, तो ये आपका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, एम अंसारी, सुभाष चंद्र बोस, एम के गांधी, और 5वां ऑप्शन ये आपका बी है। ठीक है ना, एम ए अंसारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ 30 नंबर देखते हैं। आइए, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया?
मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड डफरिन, एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये जो है ना सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात किया जाए तो इसकी स्थापना ऑप्शन सी वाले ने किया था, एनी बेसेंट ने। और बाद में जब ये हिंदू विश्वविद्यालय बना तो इसके लिए नाम आता है मदन मोहन मालवीय के लिए। ठीक है, चलिए तो अब चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए आपका, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। और इसका जो ट्रिक होता है कर्क रेखा के लिए, मित्र पे गमछा झार, 7 राज्य लगभग इसमें आ जाते हैं। अब चलिए ये डिस्क्रिप्शन करने में टाइम लगेगा, आप सिर्फ सीट प्रैक्टिस देखते हैं। नंदा देवी चोटी है असम हिमालय का भाग, कुमाई हिमालय का भाग, नेपाल हिमालय का भाग, पंजाब हिमालय का भाग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कुमाई हिमालय का भाग। आइए देखते हैं 33 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? माना दर्रा एवं नीति दर्रा पहला ऑप्शन, दूसरा है नाथुला एवं जेलेपला दर्रा, तीसरा है सिपकिल्ला एवं यांगपा दर्रा, डी है हुरजिल एवं जोजिला दर्रा, और पांचवा ऑप्शन बेलोन है। तो ये आंसर होगा आपका नाथुला और जेलेपला दर्रा जो है ना वो सिक्किम राज्य से नहीं गुजरती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, ताप्ती, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर दोस्तों होगा ये आपका, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो आंसर होना चाहिए ताप्ती, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। पहला है पश्चिम बंगाल एवं बिहार, दूसरा है बिहार एवं उड़ीसा, तीसरा है पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, और चौथा ऑप्शन आपका है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य है जहां तक वो आंसर है आपका पश्चिम बंगाल और झारखंड, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट 36 नंबर क्या कह रहा है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। तो ये आपका 36 का आंसर भी है दोस्तों, 22 दिसंबर को नॉर्वे का सूर्य अर्धरात्रि को दिखता है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्या कह रहा है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेश जनक बल, भू विक्षेप्य बल, सी पर्वत निर्माणकारी बल, और डी है बहिर्जात बल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इन्हीं क्वेश्चन लिखने का तरीका ये सही नहीं है। बलन क्रिया से बलन क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल हो जाएगा, ऑप्शन सी। 27 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना, पत्थर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये पत्थर से कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों। तो निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान है या फिर कायांतरित चट्टान है? तो ये आपका आंसर होगा 38 का ए, निस जो है रूपांतरित चट्टान है। कोयला तो अब शादी हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? 39 नंबर का देखते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैनकिले, माउंट एकांगुआ। तो 39 का आपका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नवीनतम वृद्धि के साथ भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी पहुंच गई है? 40, 43, 46, 50। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो जहां से मैंने डेटा उठाया दोस्तों तब तक का तो ये आंसर आपका है। ये सब चेंज होते रहता है, इसको आप खुद अपडेट रखिए तो बेहतर होगा। तो फिलहाल जहां से मैंने लगभग करंट अफेयर से ही है, तो
तो 46 रामसर स्थलों की संख्या पहुंच गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? 20 गीगावाट, 25 गीगावाट, 30 गीगावाट या 35 गीगावाट? 21 से 25 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए 20 गीगावाट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हाल की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह के आसपास का समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा आपका, हाल के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह के आसपास का समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया? तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। हाल के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस द्वीप समूह के आसपास एक समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लक्षद्वीप हो गया। आइए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद 1892। तो केंद्र में द्वैध शासन की बात कही जा रही है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए भारत शासन अधिनियम। आइए देखते हैं नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो ये क्या है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी हैदराबाद, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ये भी बहुत पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में दोनों में साझी है, मतलब दोनों में कॉमन है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपका दिख रहा है ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 51, 52 या अनुच्छेद 53 या डी में है अनुच्छेद 54। 5वां ऑप्शन तो आपके लिए वेल नोन है पहले से। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह सबका क्लास मेरे चैनल पे आ चुका है। ये आंसर होगा आपका होगा अनुच्छेद 53। आइए देखते हैं नेक्स्ट 47 नंबर क्या है। कह रहा है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, जस्टिस MP छागला, पंडित JN कुंजरू और D गुलजारी लाल नंदा, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, जस्टिस फजल अली ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, ऑप्शन ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1950, 49, 1951 या 52? तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1949 में ही ये प्रावधान लागू किए गए थे। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 क्या कह रहा है, ये थोड़ा देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये आंसर 49 का आपका हो जाएगा ये अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो देखते हैं कि कौन नहीं है। मनोवैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, बी है पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, सी है कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, डी है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा वर्णित नहीं है दोस्तों? तो ये आंसर ऑप्शन ये होगा, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। आइए नेक्स्ट देखते हैं
51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? इम्पोर्टेंट है, ये सब एक्सेप्शन है, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 2 बार, 4 बार, 3 बार, 5 बार, तो 51 का सी होगा। अभी तक संयुक्त बैठक जो है ना 3 बार बुलाया गया है। आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कब कब बुलाया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। 52 देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, जापान, आयरलैंड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका होगा। आइए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल हैं बजट तैयार कर संसद में पेश करना, बी भारत के आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करना, सी है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं यह प्रमाणित करना, डी है समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना, और यह है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल क्या है? तो अब आंसर आप चूज कर सकते हैं, बजट तैयार कर संसद में पेश करना ही सिर्फ है, बाकी ऑप्शन नहीं है इससे रिलेटेड। आइए देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप गेसिंग करते रहिए। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दोस्तों 54 का आंसर हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा था? तो सेटिंग क्वेश्चन के अनुसार 54, हाँ, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर का। किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस, ठीक है। आइए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत खोले गए बैंक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के बैंकों के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत खोले गए बैंक, घरेलू बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अपतटीय बैंक, राष्ट्रीय बैंक। तो ये 56 का जो है दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपतटीय बैंक। आइए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सरकार की फंड दी अनफंडेड के लिए प्रमुख योजना है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो चार ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, बी ऑप्शन है मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग एजेंसी लिमिटेड, और डी है मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग एजेंसी लिमिटेड। तो मुद्रा का जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये आपका होता है बी नंबर, मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक नीतिगत पहल के अनुसार औद्योगिक गलियारा नहीं है? अमृतसर कोलकाता पहला, दूसरा है दिल्ली मुंबई, तीसरा है कोलकाता गुवाहाटी, चेन्नई बेंगलुरु। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नीतिगत पहल के अनुसार औद्योगिक गलियारा नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 58 का सी, कोलकाता गुवाहाटी जो है ये औद्योगिक गलियारा नहीं है। अमृतसर कोलकाता है, दिल्ली मुंबई है, चेन्नई बेंगलुरु है। आइए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रुंडलैंड आयोग, डी एजेंडा 21, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा क्लब ऑफ रोम। लिमिट टू ग्रोथ की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो क्लब ऑफ रोम ने किया। आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी प्राप्ति का घटक नहीं है? पूंजी प्राप्ति का एक कारक या घटक नहीं है। विशेष वन सहित बाजार उधार, विदेश से केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए बाहरी ऋण, सी है संपत्ति और पूंजी लेन देन पर करों से प्राप्तियां, और डी है भविष्य निधि, और उसमें भी है राज्य भविष्य निधि और सार्वजनिक भविष्य निधि। और पांचवा ऑप्शन तो आप वेल नोन जानते ही हैं, तो ये आंसर ऑप्शन सी होगा, संपत्ति और पूंजी लेन देन पर करों से प्राप्तियां जो है पूंजी प्राप्ति का घटक नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बचत का एक फलन है, मतलब किसका एक फलन है? पहला ऑप्शन निवेश, दूसरा निर्यात, तीसरा उत्पादकता में सुधार, और डी आय। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बचत जो है आय का एक फलन है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। आइए 62 नंबर देखते हैं कि क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी छवि किसी भी भारतीय मुद्राओं के रिवर्स साइड का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है? रानी की वाव, सांची का स्तूप, रथ के साथ हम्पी, भीमबेटका रॉक शेल्टर। डी, तो भीमबेटका रॉक शेल्टर किसी भी नोट पे नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। 63 नंबर क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है? 43,300 करोड़, बी 34,300 करोड़, सी 30,400 करोड़, डी 32,400 करोड़। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर आपका होगा ऑप्शन बी 34,300 करोड़, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 क्या है। विश्व में सबसे ज्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? यूएई, जर्मनी, अमेरिका, यूके। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रवासी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूरे भारत की गरीबी दर क्या है? 18.3%, 21.9%, 39%, 42%। पूरे भारत की गरीबी दर जो है ये आपका ऑप्शन 65 का बी 21.9%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर क्या है। पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण पर व्यय में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? 50%, 77%, 100%, 137%। तो पिछले साल की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण पर ये ऑप्शन डी होना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 137%। आइए देखते हैं 167 क्या कह रहा है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सी उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। और पांचवा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो घूर्णन करते एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर क्या कह रहा है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है 280, 290, 300 या 310। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन डी 310 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तारत्व, प्रवस्थान, गुणता, प्रबलता। तो ये आपका 69 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारत्व। आइए देखते हैं 70 नंबर क्या कह रहा है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से कांच में जाए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर क्या होगा? तो कंडीशन होता है कि आंतरिक परिवर्तन किस कंडीशन में होता है, तो इसको ध्यान में होगा। तो कांच से वायु में, मतलब सघन से जब विरल में जाता हो, देखिए यहाँ वायु से कांच है,
विरल से सघन गया, वायु से जल है, विरल से सघन गया, जल से कांच है, सब में विरल से सघन गया, लेकिन इसमें कांच से वायु है, सघन से विरल गया, तब जाकर आंतरिक परिवर्तन होता है। और भी कंडीशन है, लेकिन इसके लिए ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 71 नंबर क्या है। एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का 2 गुना, पहले का 4 गुना, पहले का 1/4 अपरिवर्तित रहेगा। और पांचवा ऑप्शन तो आप जानते हैं वेल नोन है, तो ये पहले का दुगना होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आइए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया हेनरी द्वारा, ऑरस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 72 का आंसर होगा बी, ऑरस्टेड द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था ऑरस्टेड द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी के आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि, जैविक तकनीक विधि, जैव घड़ी विधि और यूरेनियम विधि। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि। आइए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। ऑडियोफोन, डिक्टाफोन, ग्रामोफोन, माइक्रोफोन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये कहलाता है दोस्तों ऑप्शन बी, डिक्टाफोन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 75 क्या है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह नियम कहलाता है हुंड्स का नियम, पाउली का नियम, अफवाहों का नियम, हाइजेनबर्ग का नियम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि इनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए। यह नियम कहलाता है, तो ये आपका हुंड्स का नियम कहलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध का पीएच होता है 6.1, 6.6, 7.4, 8, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो दूध का पीएच जो होता है ये होता है आपका ऑप्शन बी, 6.6, ठीक है। चलिए, तो दूध जो है एक प्रकार से अम्लीय होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण की दर का अनुपात क्या है। 1:4, 1:1, 1:2, 2:1। तो 77 का आपका आंसर है दोस्तों 1:4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण की दर का अनुपात है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। निकल, लोहा, प्लेटिनम, मॉलिबेडनम। तो 78 का आपका आंसर होगा डी, मॉलिबेडनम जो है अमोनिया उत्पादन के हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर की क्या है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक अम्ल, गंधका अम्ल, एसिडिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा ऑफ गंधका अम्ल। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको गंधका अम्ल को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्या कह रहा है। संक्रमण तत्व की विशेषता है। पहला है पूर्ण डी ऑर्बिटल, अपूर्ण एफ ऑर्बिटल, अपूर्ण पी ऑर्बिटल, अपूर्ण एस ऑर्बिटल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो संक्रमण तत्व की विशेषता जो है ऑप्शन ए है, अपूर्ण डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर क्या कह रहा है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस एसिड से किया जाता है। मैग्नेसाइट, डोलेमाइट, कार्नालाइट, किससे, राइट। और पांचवा ऑप्शन तो वेल नोन ही है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, सी, कार्नालाइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सी ऑप्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, डी ऑप्शन कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के
कार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। आइए देखते हैं 83 नंबर साहब क्या है। सजावटी वृक्ष 3 तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, ओलेरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन जो है ये कहलाता है सी आर्बोरिकल्चर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 84 नंबर क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ऑक्सीजन का अवशोषण, बी जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, डी प्रकाश का अवशोषण। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑक्सीजन का अवशोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 85 नंबर क्या कह रहा है। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है एंटोमोफिली, एनिमोफिली, ऑर्निथोफिली, चिरोपरोफिली। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा 85 का डी चिरोपरोफिली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 86 नंबर क्या है। चलिए 86 नंबर देखते हैं। भोजपत्र उत्पन्न होता है सिंकोना की छाल से, डलवर्जिया की छाल से, बटुला की छाल से, पाइपर की पत्तियों से। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भोजपत्र उत्पन्न होता है साहब, तो जहां तक ये आंसर होना चाहिए बटुला की छाल से, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं 87 नंबर क्या कह रहा है। गन्ने का लाल सरांड किसके कारण बनती है। कालेटोट्राइकम फैलकेटम, बी में है सर्कोस्पोरा पर्सोनिट, सी में है अल्टरनेट, फाइलोफ्लोरा इन्फेस्टेंस। तो ये आपको थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा। ये आंसर हो जाएगा गन्ने का लाल सरांध किसके कारण होता है, तो कालेटोट्राइकम फैलकेटम, ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 88 नंबर की क्या कह रहा है। स्वतंत्र अपविहन का अभिप्राय है एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, एक माता पिता के लक्षणों का पृथक ना होना, सी है पैतृक लक्षणों का मिलना, डी है पैतृक लक्षणों का पृथक होना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना जो है स्वतंत्र अपविहन का अभिप्राय कहलाएगा। आइए देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये है लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, सी अंतःकोशिकीय पाचन में, और साहब वर्षा संश्लेषण में। पांचवा तो बी लॉन है। तो अंतःकोशिकीय पाचन में लाइसोसोम कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्या कह रहा है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है। क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोसाइनिन, फ्लास्टिड। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा फाइकोसाइनिन 90 का सी। आइए देखते हैं 91 नंबर क्या है। ईमेल पत्ते के दो भाग कौन कौन से होते हैं। पहला है प्रयोक्ता का नाम और गली का पत्ता, बी है विधिक नाम और फोन नंबर, सी है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, और डी है इनिशियल और पासवर्ड। तो ये आंसर होगा प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर कहलाता है ईमेल के पते के दो भाग को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अब देख लेते हैं। हाँ चलिए, ईमेल के पत्ते के दो भाग तो हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं। एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट। तो इसमें जो है सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो आंसर है कंट्रोल यूनिट जो है ये सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं, तो बाकी सब आपका सॉफ्टवेयर। चलिए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। 93 नंबर देखते हैं।
कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करती है? 4, 8, 16 या 32? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो ये हो जाएगा आंसर 4। आइए देखते हैं 94 नंबर क्या कह रहा है। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, देवकी नंदन? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 94 का आंसर हो जाएगा डी, देवकी नंदन। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? साइमन कमीशन, ठीक है, बिहार में संयोजक देवकी नंदन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 95 क्या कह रहा है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्व हड़ताल किस डेट को हुआ? डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहता है दोस्तों, लगभग हिस्ट्री से ही पूछ दिया जाता है। 15 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 17 अगस्त 1946 को, 20 अगस्त 1946 को। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी? पटना से गया, दरभंगा से भागलपुर, पूर्णिया से मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से बरौनी। क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक की नई लाइनें खोली गई थी? तो ये आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? तो गौड़ की, चेरों की, जलाल की, नुहानी की? बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक थी? तो ये 97 का आंसर होना चाहिए डी है, नुहानी की। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्या कह रहा है। समझा या बग्या आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? रिहाई की मांग, स्वदेशी वस्त्र की मांग, सजा कम करने की मांग, अच्छी एवं नए वस्त्रों की मांग? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा स्वदेशी वस्त्रों की मांग। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था? पटना, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंगेर। 1934 के भीषण भूकंप में सबसे ज़्यादा बिहार में प्रभावित हुआ था तो वो मुंगेर जिला था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 68, 71, 98 या 92? तो ये 1937 में कांग्रेस ने प्राप्त कर लिया था 98 सीट। आइए नेक्स्ट देखते हैं 101 क्या है। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है? फतुहा के समीप, चौसा में, छपरा के निकट, मुंगेर के उत्तर? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो पुनपुन, ठीक है, पुनपुन नदी यहाँ पे न छूट गया है। चलिए, तो ये आपका आंसर होगा पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान के समीप मिलती है? तो फतुहा के समीप मिलती है। आइए देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार के किस जिले में कांवर पक्षी विहार है? बेगूसराय, शेखपुरा, सोनपुर, मुंगेर? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेगूसराय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर की क्या कह रहा है। तो ये आपका आंसर होगा बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की? इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की। बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की साझेदारी है। चलिए, तो इस टाइप का डबल क्वेश्चन सेट हो गया। चलिए, कोई बात नहीं है, सीखने से मतलब है। ये बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? त्रिवेणी नहर, कमला नहर, कोसी नहर, सोन नहर? तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर जो है ये आपका आंसर होगा सोन नहर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 105 नंबर। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? बक्सर, गया, जमुई, नवादा? झारखंड के साथ जो है टच नहीं करता है, तो ये बक्सर नहीं करना चाहिए, तो दूर है, इधर आपका उत्तर प्रदेश की तरफ है ना। तो ये आपका होगा बक्सर। गया, जमुई, नवादा टच करता है। आइए देखते हैं 106 नंबर क्या कह रहा है।
बिहार के कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज निम्नलिखित में से क्या है? डोलामाइट, स्लेट, यूरेनियम या सोना। तो कैमूर के पहाड़ी में क्या पाया जाता है? तो कैमूर की पहाड़ी में है जो डोलामाइट पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 107 नंबर क्या कह रहा है? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? राज्य विधान सभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का सभापति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष जो है कोई धन विधेयक अथवा है नहीं, इसका निर्णय करता है, पेश भी किया जाता है तो लोकसभा में। आइए देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? नंदलाल बसु को, केदार शर्मा को, ईश्वरी प्रसाद को, अवधेश कुमार सिन्हा को। तो 108 का दोस्तों ये ईश्वरी प्रसाद को ही पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 109 नंबर क्या कह रहा है? इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण, सैयद सहाउद्दीन और डी में राजकुमार शुक्ल। और पांचवा ऑप्शन तो वेल नोन ही है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा, तो इंडिया डिवाइडेड के इसमें लेखक जो हैं ही नहीं साहब, ठीक है ना, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो, बट यहाँ आंसर में नहीं है, तो आपको टिकअप करना होगा ऑप्शन ई। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला मधेपुरा, सहरसा, सिवान या सारण। तो 110 का आंसर है सहरसा। ठीक है, साक्षरता सहरसा, कुछ इस तरह से आप टिक लगाइए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य का वित्त मंत्री, जिला विकास पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी और डी है राज्य का मुख्यमंत्री। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जिला विकास पदाधिकारी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1504 ईस्वी, 1540 से 1623 ईस्वी में। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ तो हुआ ये आपका 1580 में। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। एवाज, नासरुद्दीन मोहम्मद, सी अली मर्दान और डी है मलिक जानी। तो ये आंसर होगा आपका मलिक जानी। आइए नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन बिहार से हैं? अनामिका, कमलकांत झा, हुसैनुल हक, अरुधंती सुब्रमण्यम। क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के निम्नलिखित विजेताओं में से कौन बिहार से हैं? तो देखिए साहब, ये जो आंसर है आपका अनामिका, कमलकांत झा, हुसैनुल हक तीनों बिहार से हैं, अरुधंती सुब्रमण्यम बिहार से नहीं है। इसीलिए एक से अधिक के कारण इसका आंसर ऑप्शन ई करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा फिर से देखते हैं, तो आंसर इसका ई होगा। 15 नंबर 29 अगस्त 2021 को लुइसियाना में दस्तक देने वाला तूफान इड्डा, ठीक, एक अत्यंत खतरनाक तूफान है। श्रेणी बताना है, श्रेणी 6, श्रेणी 5, श्रेणी 3 और श्रेणी 4। तो 115 का ये आंसर जो है आपका डी, श्रेणी 4 का ये है। 29 अगस्त को ये तूफान लुसियाना में आया था, इड्डा नाम था, खतरनाक। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर क्या कह रहा है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से भारत के किस संस्थान ने अपने हितधारकों के लिए पृथ्वी विज्ञान पर ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पहुंच के लिए अपनी 24x7 वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये आपका 116 है दोस्तों। तो ये 116 का आंसर भी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, 116 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 117 क्या है। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F64 फाइनल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? माइकल यूरियन, दुल्लन कोडी थवाकू, स्मिथ अंतिल, विनोद कुमार। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा 117 का सी, स्मिथ अंतिल ने भाला फेंक में, ये आपका पैरा ओलंपिक में
क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक में तो साहब जान ही रहे हैं, नीरज चोपड़ा ने, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अंकित कुमार सिंगला, बी श्रीनिवास तमाड़ा, सी दोरजे अंगचुम और डी इमरान उद्दीन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मानद सदस्य के रूप में चुना गया है दोस्तों। तो ये दोरजे अंगचुम को चुना गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा ये जो सेट है अब लगभग सालों भर रहेगा, हर संडे को आप हमारे चैनल पे बने रहें, इसी प्रकार से देखते रहें, सराहते रहें, और बेहतर मैं सेट लेकर इसके कारण आता रहूँगा आप लोगों के लिए। हाल ही में समाचारों में देखा गया महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा में, ठीक है। हाल ही में समाचारों में देखा गया महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो है ओडिशा में है। आइए 120 देखते हैं, उसके बाद 30 क्वेश्चन और रहेगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने घोषणा की कि दुनिया से लेड वाले पेट्रोल का उपयोग समाप्त कर दिया गया है? यूनिसेफ, यूनेस्को, FAO, UNEP। तो ये यूनेप ही होना चाहिए, ठीक है ना, UNEP। हाँ, तो चलिए देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राज्यसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अल्ला अयोध्या रामी रेड्डी, वी है कनकमेडला रविंद्र कुमार, सी है डॉक्टर परसाराम पटाभी केशव रामाचार्युलू, डी है पिल्ली सुभाष चंद्र बोस। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर परसाराम पटाभी केशव रामाचार्युलू। भविष्य में मंगल मिशन पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से किस देश ने हाल ही में छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? भारत, अमेरिका, रूस, चीन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन डी होगा चीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गया है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा आपका 123 का सी, विराट कोहली ने ऐसा किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि आंसर क्या है। निम्न में से किस मंत्रालय ने डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? परिवहन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय। तो ध्यान होना चाहिए, डीजल से LNG के लिए ये कोयला मंत्रालय, ठीक है। परिवहन मंत्रालय पे दिमाग जा सकता है जब नहीं क्वेश्चन पता होगा तो, इसीलिए कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन उसी प्रकार से सीट किया जाता है कि आप तुक्का लगाने के चक्कर में गलत कर सकते हैं। तो ये कोयला मंत्रालय आंसर होगा। आइए देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांचुवा उत्सव मनाती है? मसाई जनजाति, तिवा जनजाति, कोरगा जनजाति, कातकारी जनजाति। तो ये बांचुवा उत्सव मनाती है, तो ये है तिवा जनजाति। ऑप्शन 125 का बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर का उद्घाटन किया है? संस्कृति मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 126 का दोस्तों ये आंसर होगा कपड़ा मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर का उद्घाटन किया है? तो 126 का ये आंसर होगा ऑप्शन डी, कपड़ा मंत्रालय। आइए नेक्स्ट देखते हैं 127 नंबर की क्या कह रहा है। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? माइक्रोसॉफ्ट, HCL, अमेजॉन, एप्पल। तो हुरन ग्लोबल 500 में सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 में निम्नलिखित में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो ये आपका आंसर है
डी एप्पल। आइए नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रतिवर्ष धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के कृत्यों से पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त, 22 अगस्त, 21 अगस्त, 20 अगस्त। इनमें से कोई नहीं, उनमें से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 22 अगस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये आपका है, निम्नलिखित में से किसने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है? अमित खत्री, हैरी स्टोन, बानियोनी, लक्ष्य सेन, पॉल मैकग्राथ। तो निम्नलिखित में किसने विश्व एथलेटिक U20 चैंपियनशिप में 10,000 मीटर की दौड़ को जीता है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए अमित खत्री आंसर होगा। चलिए अब 130 नंबर देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग भारत का पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है? तो 130 का आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। ठीक है, तो ये पहला वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। आइए नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड V3W पहल का प्रस्ताव दिया है? G7, 7 का समूह देश संयुक्त राष्ट्र, 20 का समूह G20, विश्व व्यापार संगठन WTO, और पांचवा ऑप्शन तो ये आपका आंसर होगा G7 देश जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 132 क्या कह रहा है। हाल ही में खबरों में आया पेगासस क्या है? स्पाईवेयर, एंटीवायरस, कोविड-19 का नया प्रभेद, स्टडी वेबसाइट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये जो पेगासस है ना, एक स्पाईवेयर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखा गया US इंडिया बिजनेस काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग नीदरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, नैरोबी केन्या, और वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी। तो 133 का होगा। हाल ही में खबरों में देखा गया US इंडिया बिजनेस काउंसिल का मुख्यालय जो है ऑप्शन डी वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला अमेजन बेसिन कहाँ स्थित है? ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, गुयाना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, गुयाना। तो अमेजन बेसिन जो है ये सभी जगह है दोस्तों, ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, गुयाना सब जगह से ये पास करता है। तो आइए देखते हैं 135 क्या है। निम्नलिखित में से किसने 18 जुलाई 2021 को जर्मनी के डार्टमुंड में अस्फाक्सेन ट्रॉफी संतरज टूर्नामेंट जीता है? तो पहला ऑप्शन व्लादिमीर क्रेमनिक, बी विश्वनाथन आनंद, सी यान नेपोमियान्स्की, फैबियानो कारुआना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर आपका 135 का होगा, ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद। आइए देखते हैं 136 क्या कह रहा है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वाराणसी एवं लखनऊ, बी इंदौर एवं देहरादून, सी झांसी एवं कानपुर, डी इंदौर एवं सूरत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ऑप्शन होगा 36 का डी इंदौर एवं सूरत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 137 क्या कह रहा है। नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पटना नगर पालिका का स्थान क्या है? 13, 16, 19, 22। तो ये होगा 20, 16। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 137 है ना। 2016 में पटना नगर पालिका का स्थान क्या है? नहीं दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका 137 का ना, जहाँ तक मुझे क्वेश्चन सीट करने के लिए, हाँ तो ये आपका 137 का बी नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं बताना है, ये होगा। ठीक है ना। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पटना नगर पालिका का स्थान क्या है? चलिए यहाँ पे मैंने ऐसे तो हमको लग रहा है कि इसका 14 था। फिलहाल जब आंसर सीट किया गया तो बी है, तो बी ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको देख के आप सुधार लीजिएगा। 138 देखते हैं कि क्या है। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? आत्मनिर्भर भारत, बी भारत निर्माण प्रवासी योगदान, सी प्रवासी भारत कल्याण, और डी अब लौटे अपने घर की ओर। तो 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का विषय जो है 138 का आंसर जो है आपका होगा
ए आत्मनिर्भर भारत। आइए देखते हैं 139 क्या कह रहा है। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा, डैन मॉरिन, हंटर वाइडेन, मेघना मार्कल। तो ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक जो हैं ये आपका है 39 के सी में हंटर वाइडेन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 66वां फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया था? मनोज वाजपेयी, धनुष, इरफान खान, अक्षय कुमार। तो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया, तो ये इरफान खान को किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पर फिर से चलेंगे, पहले ये टोटल पढ़ लेते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस बार का टोक्यो हुआ, तो अगला कहाँ होगा 24 में? तो ब्रिस्बेन इटली, डकार पेरिस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो ये होना चाहिए ऑप्शन डी पेरिस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 142 क्या कह रहा है। जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? मनु भाकर, राही सरनोवत, हिन्ना सिंधु, अपूर्वी चंदेला। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये राही सरनोवत ने जीता है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, संजय दत्त, अक्षय कुमार। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता जो बने वो ऑप्शन सी संजय दत्त। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं 144 क्या है। झेंझाओ 12 क्या है? चीन का लकड़ी का उपग्रह, चीन का एक कृत्रिम द्वीप, चीन द्वारा निर्मित सौर पनडुब्बी, चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान। तो ये डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान। आइए देखते हैं 145 क्या है। भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? 325, 382, 415, 482। तो ये 382 जनसंख्या घनत्व है। आइए देखते हैं 146 नंबर क्या कह रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 15.6%, 16.6%, 23.7%, 31.2%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 46 में 16.6% है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 147 क्या कह रहा है। 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? तो मीथेन ऊर्जा मिशन, ऑक्सीजन ऊर्जा मिशन, नाइट्रोजन ऊर्जा मिशन या हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। तो अभी ऑक्सीजन के बात चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन ही होगा, ये हाइड्रोजन मिशन दिया हुआ है। आंसर आपका होगा 147 का डी हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन। आइए देखते हैं 148। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSSO के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी? 6.3%, 5.8%, 7.3%, 7.9%। तो ये होगा आंसर 148 का सी 7.3%। 149 का क्या होगा ये देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? योगा फॉर हेल्थ, योगा डेली, ज्वाइंट योगा, ई योगा। तो 149 का दोस्तों ई योगा नहीं, ये आंसर होगा ऐसे ई। ठीक है ना, एम योगा आंसर होगा, तो है ही नहीं, तो इसीलिए आंसर ई हो जाएगा। आइए देखते हैं 150 क्या कह रहा है। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? हाँ, कन्फ्यूजन हमको इसी के कारण था कि तो चलिए 137 पे अब नहीं जाना है, जो आंसर उसमें था वही सही है। ठीक है, तो 9, 12, 18, 16 यहाँ पे 20 देशों में, तो ये आपका ये होगा, इसका 14 होगा, ऑप्शन में नहीं है। वही क्वेश्चन मेरे ध्यान में रह गया था, इसीलिए वहाँ पे उलझन हुई थी। तो वो वहाँ पे आपका 137 का जो मैंने बी बताया था वही सही है। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है उदार देशों में? तो वो 14वां प्राप्त हुआ है, बट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा।
तो आज आपका 150 क्वेश्चन का 5वां सेट पूरा हो गया। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट करते रहें। धन्यवाद।